न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। विधानसभा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और एनसी लीडर अब्दुल मजीद लारमी ने बीजेपी पर स्टूडेंट्स को भड़काने के गंभीर आरोप लगाकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने यह भी मांग की कि बीजेपी मेंबर्स का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिस पर बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने कश्मीर के साथ जम्मू में भी LU बनाने की मांग दोहराते हुए पलटवार किया है। लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर उठा ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के नेता कश्मीर के जगह जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं एनसी सहित दूसरे दलों के नेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कश्मीर में ही खोलने की मांग कर रहे हैं। मंत्री सकीना इत्तू ने इस विवाद को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने NLU के मुद्दे पर भाजपा को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार NLU समस्या का समाधान खोजने के लिए उत्सुक है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक सुरजीत सलाथिया ने NLU मुद्दे पर एनसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू में भी NLU होना चाहिए। यह विवाद जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय असमानता की बहस से जुड़ा है। फिलहाल NLU का मुद्दा सियासी तापमान बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष इस विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि दांव पर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर सियासी संग्राम, NLU विवाद पर NC बीजेपी आमने सामने। सकीना इत्तू ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की जम्मू में यूनिवर्सिटी खोलने की मांग। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू बनाम और कश्मीर की जंग जारी है। बीते दिन विधानसभा में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था। इस दौरान बीजेपी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया था। विधानसभा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और एनसी लीडर अब्दुल मजीद लारमी ने बीजेपी पर स्टूडेंट्स को भड़काने के गंभीर आरोप लगाकर निशाना साधा था। डिप्टी सीएम ने ये भी मांग की कि बीजेपी मेंबर्स का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिस पर बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने कश्मीर के साथ जम्मू में भी NLU बनाने की मांग दोहराते हुए पलटवार किया था। देखिए, ऐसा है ही नहीं इसमें पॉलिटिक्साइज करने वाला। ये डिमांड है जम्मू की और उसको पॉलिटिक्साइज हो गया। हमने जम्मू के लिए कुछ मांगा और वो पॉलिटिक्साइज हो गया। वो जो बात भी बीजेपी रखती है उसको ये उस एंगल से देखते हैं। ये हम पब्लिक डोमेन में है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है। 26.5 लाख वोट हमें जम्मू ने दिया है, 29 सीटें जम्मू ने हमें दी है। तो हम इश्यू भी ना रखें, चाहे वो लैंड एनक्रोचमेंट का हो, लैंड ग्रैबिंग का हो, या फिर NLU जम्मू का हो। जब हम बात करें तो वो पॉलिटिक्साइज हो जाता है। मैंने कहा ना, इनके पास सिर्फ एक ही नीयत में खोट है, क्योंकि जम्मू ने दिया नहीं वोट, इनकी नीयत में खोट। लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर उठा ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के नेता कश्मीर की जगह जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं एनसी सहित दूसरे दलों के नेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कश्मीर में ही खोलने की मांग कर रहे हैं। मंत्री सकीना इत्तू ने इस विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है बोलने के लिए। अब उनको लगता है कि वो किस तरह जम्मू के लोगों को क्या बताएंगे। वो इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा नौकरियां देंगे, इलेक्शन से पहले उन्होंने 10-10 लाख बैंक में आने की बात की थी, इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ वादे किए थे, हिंदू सीएम की बात की थी। अब आज वो क्या बोले, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब उनको लगता है कि शायद हम लॉ यूनिवर्सिटी मांग के लोगों को खुश करेंगे, लेकिन लोग भी समझदार हैं, वो ये चीज़ें समझते हैं। और लॉ यूनिवर्सिटी का क्या है, कश्मीर में लगे, कहीं पे लगे, बारामूला में लगे, कुपवारा में लगे, अनंतनाग में लगे, जम्मू के बच्चे वहाँ पे पढ़ने आएंगे। कल को अगर यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी आती है जम्मू में, जिस तरह से इन्होंने वैष्णो देवी में कॉलेज के अंदर जो 50 बच्चों का हाल किया है, अगर ये सरकार सीरियस नहीं होती, अगर उमर अब्दुल्ला साहब सीरियस नहीं होते, अगर उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता बाकी कॉलेजों में, तो क्या होता उनका फ्यूचर।
उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी एनएलयू के मुद्दे पर भाजपा को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार एनएलयू समस्या का समाधान खोजने के लिए उत्सुक है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक एनएलयू का ताल्लुक है, एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। हर आदमी का हक है, कश्मीर वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें, जम्मू वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें। खिता पीर पंचाल के लोग हैं जहाँ से मैं आता हूँ, हमारा भी अपना हक है कि खिता पीर पंचाल में एनएलयू बने। और चुनाव वैली है, उनका अपना हक है, वो भी डिमांड करते हैं। हर आदमी का हक है, इसमें कोई शक नहीं कि डिमांड रखना जायज़ है। डेली वेजेस की डिमांड है, जायज़ है। लेकिन जहाँ तक मैं ताल्लुक है कि बीजेपी का, आप देखें कि बीजेपी जब से ये सेशन लगा हुआ है, आप मुझे बताएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने के मुद्दे उठाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कुछ एमएलए को देखो, है वो उधमपुर के सवाल लगाते हैं निशारा के, है कोई वहाँ का आरसपुरा का सवाल लगाता है पूरे जम्मू कश्मीर का। ओ भाई, ये हाउस है और ग्रांट्स डिस्कशन हो रही है, ये बजट सेशन है। वहीं बीजेपी विधायक सुरजीत सलाथिया ने एनएलयू मुद्दे पर एनसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू में भी एनएलयू होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मामले में क्या कहना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती है, ये बच्चे जो हैं हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं और तमाम बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, वो पिछले काफ़ी दिनों से धरने पे हैं। हमने पहले दिन ही सरकार के नोटिस में लाया था कि जम्मू के हमारे बच्चे जो हैं वो धरने पे हैं और सड़कों पे हैं, उनकी बात को सुना जाए। और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसकी डिमांड जो है वो पूरी हमारी जम्मू प्रोविंस के लोग जो हैं वो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। कल क्या जो वाक़या है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कल धरने पे थे, तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुई, ये ज्यादती हुई है। और एक इंसान का हक है अपनी आवाज़ को बुलंद करना, अपने हक की बात करना, तो ये कहाँ का कानून है कि आप उन पर लाठीचार्ज करेंगे। ये विवाद जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच लंबे समय से चले आ रही क्षेत्रीय असमानता की बहस से जुड़ा है। फिलहाल एनएलयू का मुद्दा सियासी तापमान बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष इस विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLN।